मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें जो दो ये 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं उन्हीं के में जो विज्ञान दी गई है, आज हम उस विज्ञान के पाठ 12 घर्षण को समझेंगे और इनको अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे। इसके पहले वाले जो पाठ हैं उनकी सभी वीडियो मैंने डाल दी हैं, आप वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर जो ये वीडियो आप देख रहे हैं उसी के नीचे जो लिखा रहता है गणित वाले सर, उसको क्लिक करिए और सीधे वीडियो पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे ये जो हमें प्रश्न 1 दिया गया है कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो इसका ये उत्तर है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसमें है कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे जमीन या फर्श के संपर्क में बिंदुओं में धंस सकें, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसी का अगला प्रश्न दिया गया है कि घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक परस्पर स्पर्श कर रहे तलों की प्रकृति, स्पर्श करने का क्षेत्रफल, और नंबर 3 दिया है सामान्य बल जिससे तल एक दूसरे को दबाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसी का अगला प्रश्न ये दिया गया है कि प्रश्न क्रमांक 3 ये दिया है कि माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों जल जाती है। यह भी एक गजब अजीब घटना होती है। तो माचिस की सतह पर फास्फोरस युक्त मिश्रण होता है और जहाँ तीली रगड़ने पर चिंगारी उत्पन्न होती है, माचिस की तीली पर फास्फोरस क्लोराइड युक्त पदार्थ का लेप लगा पदार्थ जो उस पर चढ़ा होने के कारण वह तीली तुरंत उस चिंगारी से आग पकड़ लेती है और इस तरह तीली जल जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। आपने देखा होगा कि जो कैरम बोर्ड होती है जिस पर गोल गोल गट्टे गोटियाँ रहती हैं और उस पर हम बार बार उस पर पाउडर डालते रहते हैं जिससे कि वो अच्छे से खिसकती है। तो कैरम बोर्ड की जो गोटियों के घर्षण बल को कम करने के लिए जो उसमें घर्षण रहता है वो कम हो, इसलिए कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर का छिड़काव किया जाता है जिससे आपकी गोटियाँ जो है शॉट लगाने पर आसानी से कैरम बोर्ड पर फिसल सकें। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है कि खिलाड़ियों को जूतों के तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है। तो खिड़कियों जो खिलाड़ी रहते हैं, खिलाड़ियों के जूतों की तली और वाहनों के टायरों को खांचेदार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वह घर्षण को बनाए रखने में मदद करता है। यदि इसमें नीचे ज़्यादा हम देखते हैं, हम अपने जूते हैं उनमें छोटे छोटे खांचे रहते हैं और जो खिलाड़ी रहते हैं उनके जूतों में बहुत बड़े बड़े खांचे होते हैं जिससे कि उनमें घर्षण अधिक बने। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 दिया है कि हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है। जो हवाई जहाज होती है तो वायुयान की आकृति पक्षी के समान इसलिए बनाई जाती है ताकि उस पर लगने वाला वायु का जो दाब है वो कम घर्षण बल लगे। और पक्षी के शरीर की संरचना इस प्रकार होती है कि उसकी आगे नुकीली चोंच नुकीली होती है तथा सिर गोल होता है जिससे उसे उड़ने में आसानी होती है। उस पर वायु का दाब जो होता है वह कम पड़ता है और कम वायु का कम घर्षण बल उस पर लगता है, इसलिए पक्षी आगे की तरफ ज़्यादा खिंच सकते हैं, उड़ सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा वायुयान भी बनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसका प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है कि ब्रह्मावस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकना, उपरोक्त दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य आसान है और क्यों। तो ब्रह्मावस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अपेक्षा किसी गति बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना या सरल होता है क्योंकि जब हम बॉक्स को सरकाना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को इतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सकें, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण में कुछ कम हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 8 दिया है कि स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है। स्नेहक
तो घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम तेल होता है, ग्रीस होता है, ग्रेफाइट होता है, ये जो होते हैं स्नेहक होते हैं। और कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करते ही हैं। मैकेनिक मशीनों में गतिशील भागों के बीच ग्रीस का उपयोग करते हैं, जिससे कि वो फिसल सकें, घिसक, माने उनमें घर्षण कम हो। तो इस प्रकार से हम उसका स्नेहक का या तेल ग्रीस का उपयोग करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए इसका। प्रश्न क्रमांक 9 दिया है, कारण लिखिए। पहिए घर्षण कम कर देते हैं। दिए गए कथन को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ क्रियाकलाप थोड़ा करके बताना है इसको, तो आप इस प्रकार से भी लिख लेंगे इसको। तो देखिए इसमें है कि बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिलें लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए, इनके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए। अब पुस्तक को ढकेलिए, आप यह पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल धड़कती है। पेंसिल की इस प्रकार की गति को लूटने की गति कहते हैं। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को जो सरकाने की तुलना में इस प्रकार गति कराने के घर्षण कम हो गया है? यह क्रियाकलाप यह सिद्ध करता है कि पहिए घर्षण कम कर देते हैं। यदि हम उसको खिसकाते हैं तो आसानी से खिसकने लगती है पुस्तक। ठीक, तो इस प्रकार से इसका अगला प्रश्न देखिएगा। अब ये देखिए, इसे मैं दिया है कि सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते क्यों हैं? सर्दियों में जब सर्दी होती है तो घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़ने पर हमें गर्मी का अनुभव होता है, इसलिए हम अक्सर सर्दियों में हाथों को क्या करते हैं? रगड़ते हैं, तो हाथों में थोड़ी सी गर्मी आ जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए इसका। प्रश्न है कि कमानी द्वार तुला क्या है? कमानी जो द्वार होता है वो तुला क्या है? तो कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है, जिसमें एक कुंडली यानी एक कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। और कमाने के इस प्रकार की माप इसके असंकेत पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक के द्वारा बल का जो परिणाम होता है वह उसमें प्राप्त होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यह प्रश्न क्रमांक 10, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी। इस वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। हानिकारक भी है और अनिवार्य भी है। तो घर्षण हानिकारक भी है, घर्षण के कारण वस्तुएं खिसक जाती हैं, चाहे वह पेंच, बाल, बेरिंग अथवा जूते के सोल ही क्यों ना हो। आपने रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपर पुल की घिसी पिटी सीढ़ियाँ देखी होंगी। यदि वहाँ से हम खिसक जाते हैं तो क्या होता है? ठीक, इस प्रकार से हमने ये प्रश्न 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से समझ लिया है, समझा भी है। तो आप इनको लिख लीजिए। अब जो है हम आगे के जो हमारे पाठ दिए गए हैं उन सभी के प्रश्नों को देखते हैं, तो देखेंगे अगले पाठों को। थैंक यू, धन्यवाद।